अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 एक्सरसाइज 2B और क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं हम उसका। और जैसा कि आपको याद था, क्वेश्चन नंबर 8 अगर आपने वीडियो देखी हो तो उसमें हमारे पास इसी तरह की इक्वेशन दी हुई थी और ए और बी मालूम करने को कहा गया था। तो ये बिल्कुल सेम उसी की तरह ये, बट इसमें एक छोटी सी इक्वेशन में प्रॉब्लम ये दे दी है कि यहाँ पर इन्होंने लिखा है H इनवर्स 36 3। शायद अगर आपको फंक्शन वाली बात याद हो कि मैंने कहा था कि जब लाइक इस तरह से था fx इज इक्वल्स टू वाई, और मैंने कहा था डोमेन चेंज होते हैं और इमेज चेंज होता है जब अगर y यहाँ आएगा और x वहाँ जाएगा तो फंक्शन इन्वर्स हो जाता है, ठीक है ना। तो अगर फंक्शन इन्वर्स और इन दोनों को चेंज करूंगा, लाइक x वापस लेकर और y वहाँ लेकर जाऊँ, तो फंक्शन आपका नॉर्मल हो जाएगा। अब इसी पर आ जाए, इस बात पर ये लिखा हुआ है H इनवर्स 36, ठीक है, इज इक्वल्स टू 3। अब इनको चेंज करें, डोमेन इधर लेकर आए और इमेज वहाँ लेके चले हैं, तो उसकी वजह से क्या हुआ, आपका H +1 हो गया। +1 लिखने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, तो लिहाजा यहाँ पर हमें काम करते हैं, हम इसको H3 इज इक्वल्स टू 36 लिख देते हैं, ठीक है। अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी पूरी इक्वेशन में, सही है। अब ये दोबारा साइमल्टेनियस के तरीके से होगा, हम इसका साइमल्टेनियस सॉल्व करते हैं। लिखा है Hx इज इक्वल्स टू px² प्लस qx। पहला जो इमेज दिया है वो दिया हुआ है H1 इज इक्वल्स टू 2। सो H1 जहाँ जहाँ x से पहले मैं वहाँ वहाँ 1 लिखूँगा, मजबूरी है, उन्होंने कहा है, ये इवेल्यूएशन के कॉन्सेप्ट्स हैं। और h ऑन 1 का जो इमेज दिया है वो 2 इक्वेशन में ऑलरेडी गिवन है। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो p रहा, और q 1 ज़ा q से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब दोबारा से आप, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, दोबारा अगेन आप इक्वेशन, दोबारा जो गिवन इक्वेशन है फंक्शन Hx इज इक्वल्स टू px² प्लस qx लिखेंगे, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, आपने लेना है H3, ठीक है, H डोमेन 3, और जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 3 लिखेंगे, सही है। याद है ना, अभी हमने उसको डोमेन को चेंज किया था, और H ऑन 3 का जो आंसर है, इमेज जो है वो 36 हमने निकाला था। 3 का स्क्वायर 6 कभी मत कहिएगा, ये 9 होता है, 9p, और 3 को q से मल्टीप्लाई किया, दिस इज 3q। अच्छा, अब देखें, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब 3 के टेबल में आते हैं, तो मैं इन सबको 3 से डिवाइड करवा रहा हूँ, ठीक है। दिस इज 3, दिस इज 3 और दिस इज 3। 3 12 ज़ा 36, 3 3 ज़ा 9p और 3 1 ज़ा 3q। अब मैं चाहता हूँ कि मैं q को एलिमिनेट करूँ। देखें, ये भी पॉजिटिव का, ये भी पॉजिटिव का है, मैं सब्ट्रैक्ट करवा देता हूँ। इस 12 इज इक्वल्स टू 3p प्लस q में से मैं सब्ट्रैक्ट करवा देता हूँ 2 इज इक्वल्स टू p प्लस q को। आप जानते हैं कि जब आप सब्ट्रैक्ट करवाते हैं तो नीचे वालों के साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है ना। ये माइनस हो गया और ये माइनस। 12 माइनस 2 गिव्स यू 10, 3 माइनस p गिव्स यू 2p, और ये q कैंसिल हो गया। सो p इज इक्वल्स टू 5 हो जाएगा, क्योंकि 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 हो गया। अब मैं काम करता हूँ, मैं इसको रखता हूँ p प्लस क्यू इक्वल्स टू 2 वाली इक्वेशन में। p प्लस क्यू इक्वल्स टू 2 वाली इक्वेशन में हम 5 रखेंगे, p की जगह रखा 5 प्लस क्यू इक्वल्स टू 2। सो 5 आ जाएगा तो माइनस करेगा, तो 2 माइनस 5 गिव्स यू 3, बट माइनस का, तो p 5 और q -3 बहुत पॉपुलर एक क्वेश्चन है। अब इसके बाद इन्होंने कहा है कि H-1 और H2 निकाल लें। ये मैं आपको निकलवा देता हूँ, क्योंकि आई होप कि शायद इसमें आप गड़बड़ कर जाएं। Hx इज इक्वल्स टू, इक्वेशन थी px² प्लस qx। अब आपके पास p और q की इक्वेशंस आ चुकी हैं। p की इक्वेशन आपके पास आई थी 5, तो आप यहाँ लिखेंगे 5x², और q की इक्वेशन आपके पास आया था, q का वैल्यू क्या आई थी, q की वैल्यू आई थी -3, तो आप पॉजिटिव नेगेटिव 3 यहाँ लिखेंगे 3x। ये आपके पास hx का पूरा कंप्लीट इक्वेशन बन गई 5 और q के साथ। अब इन्होंने कहा है H-1, H डोमेन दिया है -1, सो 5x² की जगह लिखेंगे -1 का स्क्वायर, -3 यहाँ पर भी लिखेंगे -1, ठीक है जी। जहाँ जहाँ -1 था वहाँ वहाँ -1 रखेंगे। -1 का स्क्वायर हो जाता है +1, और 5 1 ज़ा 5, माइनस माइनस प्लस 3 1 ज़ा 3 गिव्स यू 8। H-1 का जो इमेज है वो है 8, और H2 का इमेज भी निकाल लेते हैं। दिस इज 5, x² की जगह लिखेंगे 2, -3 x से लिखेंगे 2। ये इक्वेशन याद है ना, 5 माइनस क्यू एक्स, ये वाली अब लिख रहा हूँ मैं, 5x² माइनस 3x, ठीक है। p और q खत्म हो गया। 5 2 ज़ा 10, -3 2 ज़ा 6 गिव्स यू ओनली 4। सो H2 का जो डोमेन 2 का जो इमेज है वो है 4। तो इसके साथ ये हमारा सवाल खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।